जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग पर्सनाली 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के सभी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। आज का जो होगा हमारा जो क्लास है डे 27 है, यानी कि आज हमारा 27वां क्लास है, जिसमें हम लोग पर्सनाली 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के सभी प्रश्नों को सोल्व करेंगे। ठीक है बुआ, तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो 2 का पहला क्वेश्चन में दिया गया है एक आयताकार भूखंड है। बुआ क्या है? एक आयताकार भूखंड है। ठीक है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है? 528 मीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है बुआ, तो क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। यानी जो लंबाई क्या है बुआ, तो क्षेत्र की जो लंबाई होगा, क्या कह रहा है बुआ, जो लंबाई होगा चौड़ाई के दुगुने से क्या है बुआ, एक अधिक है। तो हमें क्या निकालना है? तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। भूखंड क्या ज्ञात करना है बुआ? लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग समझते हैं कि क्या कर रहा है। पहले एक आयताकार भूखंड है। ठीक है, भूखंड यानी कि फील्ड है। ठीक है, आयताकार या खेत है। ठीक है, ठीक है, यह आयताकार क्या हो गया? भूखंड हो गया। ठीक है बुआ, इसको हम मान लेते हैं ए, इस भाग को बी, इसको सी और इसको डी। एक आयताकार क्या है बुआ? ये भूखंड है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया? 528 मीटर स्क्वायर दिया। इसका जो क्षेत्रफल है बुआ कितना दिया है? 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है बुआ, आगे देखिए। तो जो क्षेत्र की लंबाई है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। जो लंबाई होगा चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक होगा। ठीक है, तो इसको चौड़ाई तो नहीं दिया है बुआ, ना चौड़ाई दिया है ना लंबाई दिया है, तो चौड़ाई को हम x मान लेंगे। तो यह भाग जो क्या है, यह क्या है? चौड़ाई है। तो चौड़ाई को हम क्या मान लिए बुआ? x मान लिया। अगर चौड़ाई x हो जाता है तो लंबाई क्या होगा? तो लंबाई देखिए क्या कर रहा है, तो लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो चौड़ाई x था, तो इसका पहले दोगुना कर देंगे तो 2x हो जाएगा और एक जोड़ देंगे, यानी लंबाई हो जाएगा 2x प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूखंड का लंबाई हो जाएगा। ठीक, अगर हमको चौड़ाई जब x मिला तो उसका लंबाई क्या हो जाएगा बुआ? 2x प्लस 1 हो जाएगा। काहे हो जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो चौड़ाई जब x है तो पहले चौड़ाई का दुगुना कर देंगे तो 2x, और एक अधिक है तो प्लस 1 कर देंगे। समझ में आया बात? आइए अब इसको कैसे सोल्व करेंगे। चलिए बुआ इसको सोल्व हम लोग कर लेते हैं। 2 का 1 नंबर, तो सबसे पहले क्या लिखिएगा बुआ? हल लिख दीजिएगा। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तो क्या कह रहा था बुआ क्वेश्चन में? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से अधिक है, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो हम लोग मान के बना लेंगे। क्या करेंगे बुआ? मान लेंगे। तो अब लिखिएगा यहाँ पर माना कि भूखंड, क्या मानिएगा बुआ? माना कि भूखंड की चौड़ाई, क्या मान लेंगे बुआ? भूखंड की चौड़ाई। भूखंड की चौड़ाई बराबर कितना मान लेंगे बुआ? x मीटर मान लेंगे। ठीक है, ठीक है, तथा भूखंड की लंबाई, तो लंबाई कितना हो जाएगा बुआ बताइए? तो जो लंबाई है चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक है। तो चौड़ाई तो x है, तो इसका दुगुना करेंगे तो 2x, और प्लस 1 अधिक है तो प्लस 1 करके ब्रैकेट में डाल के क्या करेंगे? मीटर लगा देंगे। ठीक है बुआ, अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे बुआ? प्रश्न से। तो आइए प्रश्न को एक बार देखते हैं। अब जो दिया गया उसको लिखिए। तो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो इसी बात को हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखेंगे भूखंड आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, यहाँ लिख लीजिएगा आयताकार। ठीक है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। ठीक है बुआ, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है बुआ, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं क्या हो जाता है? आपका क्या होगा? लंबाई गुना क्या हो जाएगा बुआ? चौड़ाई।
ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 528 मीटर स्क्वायर को भी हटाइए, बाद में लिखा जाएगा। तो लंबाई कितना है हुआ, तो लंबाई हमारा है 2x प्लस 1, ठीक है, गुना है यानी इंटू हैले है। चौड़ाई देखिए, चौड़ाई कितना है हुआ x है, ठीक है, मीटर भी हटा दिए, मीटर बाद में लिखाएगा, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 528, ठीक है। अब 2x से x में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस x से 1 में गुना होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 528, ठीक है हुआ। अब देखिए, अब हमको क्या करना था, इसको समीकरण के रूप में लाना था, नहीं हुआ तो यह हो जाएगा x बराबर उधर प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में, ठीक है हुआ, तो क्या हो जाएगा माइनस 528 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है, बस इतना ही ना करना है, समीकरण के रूप में लाना है। अब कहिए सर मीटर स्क्वायर कहाँ गया, तो देखिए यहाँ भी मीटर है, यहाँ भी मीटर है, तो मीटर मीटर से गुना हो तो मीटर स्क्वायर, यहाँ भी तो मीटर स्क्वायर था, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, लेकिन वास्तव में कटता नहीं है, लेकिन मान लिया जाएगा कि कट गया, ठीक है, उसका एक अलग रूल होता है, ठीक है। तो इतना ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्यों कि पूरा सोल्व करने के लिए नहीं कह रहा है, कह रहा था समीकरण, देखिए क्या कह रहा है, निम्न स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, यानी समीकरण के रूप में ला देना था, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया, आइए दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हुआ, देखिए क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है बुआ। तो क्या कर रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्या दिया गया धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक मतलब समझते हैं ना, यानी कि जो प्लस में हो, जैसे 1 2 3, ठीक है, आई माइनस 4 धनात्मक पूर्णांक है नहीं है, ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक कर रहा है, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो क्रमागत मीन्स होता है लगातार, लगातार, क्रमागत मीन्स क्या होता है लगातार, धनात्मक मतलब धनात्मक संख्या होना चाहिए, यानी प्लस वाले होना चाहिए, ठीक है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, गुणनफल दिया है 306, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान लेंगे, माना कि पहला पूर्णांक बराबर x, दूसरा पूर्णांक बराबर x प्लस 1 मान लेंगे, ठीक है। आइए इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको हटाते हैं बुआ, 2 का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है बुआ, हल कर लेते हैं, यहाँ पर हल लिख दीजिएगा। अब क्या लिखिएगा, अब लिखिएगा माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा बुआ x हो जाएगा, ठीक है, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा बुआ, तो लगातार कह रहा है, ठीक है, जैसे देखिए 9 के बाद 1 बढ़ा देंगे कितना जाएगा 10 में 1 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 11, तो उसी तरह x में 1 को हमको जोड़ना है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो x प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है बुआ। अब यहाँ क्या लिखेंगे, अब यहाँ लिख देंगे प्रश्न से, ठीक है, आइए प्रश्न पर आइए। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कह रहा है कितना 306 है, तो इसका गुणनफल कितना दिया हुआ 306, ठीक है। तो पहला धनात्मक पूर्णांक x था, ठीक है, और दूसरा कितना था x प्लस 1 था, इसका गुणनफल है तो गुना दे दिए हैं, बराबर कितना दिया है 306 दिया है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो x में 1 से गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर, x से 1 में गुना कीजिएगा तो x हो जाएगा, प्लस है तो, ठीक है, बस हो गया ना, बराबर 306, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस x बराबर को उधर 306 प्लस में, तो इधर आ जाएगा माइनस में, बराबर 0, ठीक है। देखिए तो समीकरण के रूप में लाना था ना, बस इतना ही करके हम क्या करेंगे छोड़ देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, क्योंकि द्विघात समीकरण के रूप में लाना था। देखिए क्वेश्चन में आप पढ़िएगा तो देख रहा है कि निम्न स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, समीकरण के रूप में लाना था, ठीक है। चलिए अब इसका तीसरे क्वेश्चन का हम लोग देख लेते हैं बुआ। आइए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की जो माँ है रोहन से कितनी बड़ी है 26 वर्ष बड़ी है,
तो उनकी आयु वर्षों का गुणनफल, मतलब दोनों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। ठीक है, उनका जो उनकी आयु का जो गुणनफल होगा अब से 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आइए इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। 2 का हुआ, तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखिएगा हल। ठीक है, तो पहले रोहन का हम लोग वर्तमान आयु मान लेंगे। तब लिखिएगा माना माना कि रोहन की माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा बुआ, 100 वर्ष। ठीक है, उसको लिखिएगा तथा उसके माँ की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, तो रोहन से वह 26 वर्ष बड़ी है। नहीं, तो रोहन को 1 है तो उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो कितना हो जाएगा, इसमें 26 प्लस कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं प्रश्न से। अब क्या लिखेंगे बुआ, प्रश्न से। तो आइए प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। तो प्रश्न को फिर से देखिए, तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी थी। ठीक है, तो रोहन का उम्र 100 वर्ष था, तो रोहन का माँ का उम्र कितना हो जाएगा, तो इसमें प्लस जोड़ा जाएगा, नहीं प्लस 26 हो जाएगा। तो उनकी आयु का गुणनफल, उनका जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 वर्ष पश्चात, तो मान लीजिए कि रोहन का वर्तमान उम्र कितना था हुआ, 100 वर्ष था, तो 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष बाद इसमें 3 जोड़ेंगे। ठीक है, ठीक, गुणनफल कह रहा था तो गुणन दे देंगे। जब रोहन 3 वर्ष बढ़ रहा है तो माँ की उम्र भी तो 3 वर्ष बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 26 प्लस 3 इसमें भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों का गुणनफल कितना दिया था बताइए था। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। नहीं, कितना हो जा रहा है, 360 दिया है, तो बराबर में हम इसे क्या ले लेंगे, 360 ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इंटू, यहाँ गुना दीजिए चाहे ना दीजिए, पहले से गुना रहता है इसमें। ठीक है, तो x प्लस 26 दिन कितना हो जाएगा, 29 बराबर कितना हो जाएगा, 360। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए। तो x से x में गुना करेंगे तो हुआ x स्क्वायर, x से 29 में गुना करेंगे तो 29x हो जाएगा, प्लस 3 में x से गुना करेंगे तो 3x, प्लस 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 से रहेगा, 3 से 29 में गुना कीजिए, 9 3 27 के साथ हासिल 2 6 2 8 87 बराबर कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा बुआ। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 29 से x और 3x कितना हो जाएगा बुआ, 32x। ठीक है, प्लस 87 अब बराबर को उधर प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में, बराबर क्या हो जाएगा 0, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x। ठीक है बुआ, अब देखिए यहाँ ई माइनस में ई प्लस में है। ठीक है, तो जब भी एक चिन्ह प्लस का हो एक चिन्ह माइनस का होता है, हर स्थिति में घटता है। तो 360 में से बुआ 87 घटाइए, 360 में से 87 घटाइए तो बुआ कितना आ जाएगा, 360 में हमको 87 को घटा देना है। तो 10 में से 7 जाएगा तो 3, ये हो जाएगा 5, एक हासिल लेंगे तो 15, 15 में से 8 जाएगा तो 7, ये हो जाएगा 2, 273। और देखिए तो 360 जो अंक सबसे बड़ा कौन है, 360 है, तो इसका चिन्ह माइनस है, तो कितना आ जाएगा, माइनस 273 बराबर 0। देखिए तो इसी रूप में लाना था, बस यही हमारा क्या हो जाएगा बुआ, आंसर हो जाएगा। ठीक है बुआ, मिलाइए आप लोग। अब हम लोग चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। चलिए बुआ देखते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन। कह रहा एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेगा। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। इसमें क्या ज्ञात करना है बुआ, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। ठीक है बुआ, तो एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, थोड़ा फिर से समझिएगा। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, एक फिक्स समय है उसमें वह 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगा, जब गाड़ी अपना चाल कम करेगा तो कहीं पर जाने के लिए हमको क्या करेगा, समय ज्यादा लगेगा। जब गाड़ी का चाल कम हो जाएगा तो समय क्या लेगा, वह ज्यादा लेगा। अगर गाड़ी का चाल 480 किलोमीटर है
अगर यहाँ पर हम 500 किलोमीटर कर दे तो गाड़ी जहाँ पर पहुँचने वाला होगा वह समय से पहले पहुँच जाएगा कि नहीं? नहीं, यानी चाल जब बढ़ गया तो समय क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, जब चाल घट गया तो समय बढ़ जाएगा। ठीक है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेता है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो आइए वो देखते हैं इसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। चौथा क्वेश्चन है हुआ, तो यहाँ पर भी हम मान लेंगे, लिखेंगे माना कि रेल गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। मान लेते हैं कि 1 घंटा में वह 1 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है बुआ, ठीक है बुआ। अब दूरी कितना दिया है तो लिखिएगा दूरी बराबर, दूरी कितना दिया है 480 किलोमीटर। समय ज्ञात कर लेते हैं। तो समय तो नहीं ना मालूम है, समय तो एक्यूरेट समय नहीं मालूम है, तो हम मान के चलते हैं y। ठीक है, तो ठीक है बुआ, एक आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, चाल बराबर क्या होता है बुआ? चाल बराबर दूरी बटा, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चाल गुना समय बराबर क्या हो जाता है? दूरी। यानी दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। अगर समय बराबर हम निकाले तो क्या हो जाएगा बुआ? बोलिए, दूरी बटा क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा। ठीक है, तो हमको समय पता करना है, तो लिखिएगा यहाँ समय बराबर क्या हो जाएगा बुआ? बोलिए क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 480 बटा x। ठीक है, इसको हम क्या कर लेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। इतना हो गया, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। अब यहां लिख दीजिए प्रश्न से। आइए देखते हैं प्रश्न में। तो देखिए ध्यान से देखिए क्या कर, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम, चाल अगर हम क्या कर रहे हैं बुआ? चाल 8 किलोमीटर जब कम हो जा रहा है तो क्या कर रहा है? तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेता है। तो समय है 3 घंटा बढ़ जाएगा, तो चाल क्या हो जाएगा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना था? y समय था, तो समय 3 घंटा बढ़ रहा है। समय क्या हो रहा है बुआ? 3 घंटा बढ़ रहा है। दूरी तो उतना ही है, 480 रहेगा। ठीक है, और जो चाल है x है, यहाँ चाल x है, तो यहाँ चाल क्या हो रहा है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जा रहा है। यह स्थिति आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए, इसको हम क्या कर लेंगे? समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे बुआ? अब यहाँ लिखिएगा समीकरण 2 में से, समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है, तो घटाने पर तो देखिए बुआ यहाँ y प्लस में है। ठीक है, ये भी तो प्लस में, लेकिन घटाइएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यह y कट जाएगा, तो सीधा यहाँ पर क्या बचेगा? 3 बचेगा। और 480 बटा x माइनस 8, घटाने पर घटा को चिन्ह दे देते हैं। कितना घटाना है? तो 480 बटा x, 480 बटा x। ठीक है बुआ, अब क्या करेंगे? इसका लघुत्तम हम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बुआ? x इंटू एक्स माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इससे ई खत्म हो जाएगा, तो x बचेगा सिर्फ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 480x। ठीक है, यहाँ माइनस का माइनस रखिए, x खत्म हो जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं x माइनस 8 इंटू, ऐसे लिख दीजिए, 1 मिनट, इसको यहाँ पर लिख देते हैं 480 इंटू एक्स माइनस 8। ठीक है, 3 का 3 यहाँ पर लिखिए, यहाँ हो जाएगा 480x माइनस 480x, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 8 से 480 में गुना कीजिए तो 0, 64 के 406, 32 38, 40 आ जाएगा बुआ। ठीक है, बटा इसका भी गुना कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है बुआ, तो यहाँ पर बराबर का 3 बराबर है, तो 3 बराबर, अब देखिए प्लस माइनस कट गया, कितना बचा उधर? 38, 40 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, इसको गुना कर देते हैं, तो यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 38, 40। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस
24x बराबर 3840, ठीक है। 3x² माइनस 24x बराबर को उधर प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में बराबर 0। कॉमन छोटा होने वाला है तो कॉमन लेकर छोटा कर दीजिए, तो 3 कॉमन करते हैं तो x² माइनस 8x माइनस 3 2 8 0 1280 आ जाएगा बराबर 0, ठीक है। तो x² माइनस 8x माइनस 1280 बराबर यहाँ पर 0 आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, तो 3 गुना में तो इधर आ जाएगा भागा में, किस्टवा बढ़ा लीजिए, x² माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 3 से 0 भाग देंगे तो 0। देखिए तो इस समीकरण के रूप में लाना था, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है हुआ। कोई दिक्कत? तो इस तरह से हम अपने चारों क्वेश्चन को कर लिए। इस तरह से हुआ यह चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया, ठीक है हुआ। इसमें कुल कितना क्वेश्चन था, 4 ना क्वेश्चन था, ठीक है। तो यह वीडियो हुआ कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी चाहते हैं यहाँ क्लास 10th मैट्रिक 2025 का तैयारी करना, तो आप यहाँ से जुड़कर अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।